उसके बाद क्लींजर को क्या करेंगे हम, आराम से आ जाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद गला, गले को ना छोड़े, गले पे भी गंदगी होती है। शरीर को तो आप कपड़े से ढक लेते हैं, चेहरे को साफ कर लेंगे, गला पे कहाँ जाएगा, ठीक है। तो गले को ना छोड़े, और हमेशा जब आप ऊपर हाथ, यहाँ पे हाथ चलाते हैं तो हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में चलाएं, ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ चलाएंगे तो क्या होता है, नीचे की तरफ आप चलाओगे तो आपके चेहरे पे बुढ़ापा जल्दी आएगा। क्यों? क्योंकि त्वचा आप लटकाओगे। ऊपर की तरफ आप करोगे तो त्वचा को क्या करोगे, टाइट। जैसे माताएं तेल लगाती हैं ऊपर की तरफ कि बच्चे के क्या रहे, त्वचा टाइट रहे, वैसे ही, ठीक है। तो ऊपर की तरफ आप हाथ चलाएंगे अच्छे से। हाँ जी, और ले लेंगे सर, पैसे ले लेना मुझसे आज, सर्विस दे रहे हैं आप, ठीक है। अच्छे से 1 से 2 मिनट। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी से आए हो, तो आप क्या करोगे, 2 से 3 4 मिनट भी कर सकते हो। और यहाँ पे गले के नीचे हाथ नीचे की तरफ चलाएं, क्योंकि यहाँ पे डबल चिन इकट्ठा हो जाता है, उसको हमें कम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ हाथ और यहाँ पे ऊपर की तरफ हाथ, ठीक है। हो गया उसका हाथ में लगा रहे हैं। अरे इतने प्यार से अगर आप करेंगे, 1 मिनट हो गया होगा, 1 से 2 मिनट। उसके बाद आप कैसे इसको हटाएंगे, जैसे आप फेस वॉश करते हैं और पानी डालते जाते हैं, आप ऐसे इसको धोते जाएंगे। मैं अगर यहाँ पे किससे निकाल रही हूँ, टिश्यू से, ठीक है। ये थोड़ा डार्क है, इसको गीला करना। क्या टाइम क्या हो रहा होगा अभी, क्या टाइम हो रहा है, 2:10। आप किस तरह से आए थे यहाँ हॉल में, आपसे पूछती हूँ, 11 बजे आ रहे थे। वो थोड़ा सा तो फर्क तो अभी कलर लग गया मेरे को, बाकी का आपको पता नहीं, दिखाते हैं। ओके, 11 बजे कितने घंटे हो गए अभी, 3 घंटे हो गए। अच्छे से कीजिए। आपको ये गंदगी दिख रही है, दिख रही है, नहीं दिख रही, सबको दिख रही है। ये 3 घंटे की गंदगी है, और जब भी ये 3 घंटे यहीं बैठी हुई है, बाहर नहीं गई, जब पूरे दिन भर आप बाहर निकलते हो तो कितना रखते हो अपने चेहरे पे गंदगी के घूमते थे, पूरे दिन में कितने रखोगे, टिश्यू पेपर दिखाओ खोल के, पूरा
साफ करने के बाद हम बंद कर देंगे तो ये साफ रहेगा। वैसे ही आप अपने पोर्ट के साथ करते हैं। तो यही हमारा टोनर क्या काम करता है इस पोर्ट को, जिस पोर्ट को आपने सफाई किया इसको वापस इसकी साइज में लेके आता है, पीएच लेवल को बैलेंस करता है, ठंडक इफेक्ट देता है, बैक्टीरिया से दूर रखता है, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, बैक्टीरिया से दूर रखता है और आपकी त्वचा को पुनर्जीवित करता है और हाइड्रेशन की कमी को पूरी करता है। हाइड्रेशन की कमी क्या होती है? जितना पानी हमें पूरे दिन में पीना चाहिए उतना पानी हम नहीं पीते। कोई पीता है इतना? नहीं पीते, ठीक है, बहुत कम पानी पीते हैं। तो क्या होता है आपके शरीर में पानी सब नीचे से आना स्टार्ट होता है, हर जगह पे जाना स्टार्ट होता है, सबसे आखिर में चेहरे तक पानी आता है। अब जब इनफ पानी शरीर को ही नहीं मिल पा रहा तो चेहरे पे आएगा? नहीं आएगा। इस वजह से हाइड्रेशन की कमी हो जाती है। अगर मैं सीधा एग्जांपल दूं, ठंडियों में पानी और कम पीते हैं, पीते हैं ना पानी ठंडियों में कम, कि ठंड लग जाएगा पानी पीने से, उठ के कौन जाएगा पानी पीने, ज्यादा पानी पिएंगे तो ज्यादा बाथरूम आएगा, इन कई कारणों से आप पानी भी कम पीते हैं ठंडियों में। इसीलिए सबसे ज्यादा चेहरा आपका ड्राई होता है चिचिचाहटपन। ड्राई क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रेशन की कमी होती है, हाइड्रेशन और मॉइस्चर की कमी होती है, इसीलिए आपका चेहरा क्या होता है? चिचिचाता, ठीक है। तो इस कमी को भी हमारा टोनर क्या करता है? पूरी करता है। कैसे इस्तेमाल करें हमारा टोनर, स्किन टोनर? इसमें स्प्रे फॉर्म है, ठीक है। आँख को बंद करें, आइज को बंद करें और थोड़ी दूरी से अच्छे से स्प्रे करें चेहरे पे और इसको सूखने तक का छोड़ दें, जब तक कि त्वचा में एब्जॉर्ब ना हो जाए, सूख ना जाए। आप आइज बंद करें और इनको कुछ पता चल रहा होगा ठंडक फ्री और जैसे पूछ सकते हैं टोनर को स्प्रे करना है। हाँ जी, स्किन टोनर को स्प्रे करो, जब तक एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक आप क्या करेंगे? इसको छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं हमारा एंटी एजिंग क्रीम। एंटी एजिंग क्रीम, नेचर एंटी एजिंग क्रीम क्या काम करता है? देखिए, हमारे दो प्रकार के बुढ़ापे होते हैं, दो प्रकार के हमारे चेहरे पे एजिंग यानी बुढ़ापा आता है। कैसे? एक होता है समय से पहले, जिसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर, ठीक है, प्रीमेच्योर एजिंग, समय से पहले। कैसे? जब आप धूप में बहुत ज्यादा जाते हैं, धूप में बहुत ज्यादा जाते हैं, तो इसके कारण आपके चेहरे पे, धूप के कारण आपके चेहरे पे पतली पतली लाइनें यानी मार्किंग रेखाएं और झुर्रियां आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी फाइन लाइंस और रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम प्रीमेच्योर। क्यों धूप से? कभी आपने कोई भी फल से धूप में पूरी दिन धूप में रख के देखा, सूख हो जाता है त्वचा उसकी, वैसी हमारी त्वचा होती है। आप धूप में जब बहुत ज़्यादा जाते हो तो इसमें भी क्या आती है? धीरे धीरे सिकुड़न आती है और वो परमानेंट होती है, ठीक है। इससे आपके चेहरे पे एजिंग आती है, जिसको हम प्रीमेच्योर कहते हैं। दूसरा होता है समय के साथ बुढ़ापा आना। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो वैसे वैसे आपके चेहरे पे बुढ़ापा आ रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, बुढ़ापा आ रहा है, उसको आप रोक तो नहीं सकते, रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, मगर दिखने से तो रोक सकते हैं ना, कि आपके चेहरे पे दिखे ना वो बुढ़ापा, उसको तो रोक सकते हैं। इन्हीं दोनों एजिंग को हमारा एंटी एजिंग क्रीम क्या करता है? रोक के रखता है। जो समय से पहले आपके चेहरे पे बुढ़ापा आ गया है उसको धीरे धीरे खत्म करेगा और जो समय के साथ आपके चेहरे पे दिख रहा है उसको क्या करेगा? दिखने नहीं देगा, ठीक है। अब जैसे ये कैसे इस्तेमाल करें? अब जैसे ये टोनर सूख गया है इनके चेहरे पे, जितनी क्वांटिटी है उतना ही ले, जरूरत से ज्यादा ना ले। जितनी आपके चेहरे पे जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये भी कारण होता है आपके चेहरे पे परेशानी आना। कैसे? जब आप जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं तो घबराहट, उल्टी होने लगती है, होती है, उल्टी हो जाती है, निकाल देता है शरीर आपका। वैसे ही चेहरे भी बैकफायर कर देता है, जितना उसको चाहिए होता है उतना रख लेता, बाकी आपको वापस लौटा देता पिंपल्स के, क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा हो जाता है चेहरे पे। तो जितना जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करें, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करें? 1 2 3 4 5 आपने लगाया अच्छे से, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे नीचे की तरफ हाथ अच्छे से और यहाँ पे ऊपर की तरफ हाथ। कैसे भी आप हाथ चलाओ, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमेशा ऊपर की तरफ, तब तक जब तक ये क्रीम अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए आपके चेहरे पे, ठीक है। एंटी एजिंग क्रीम हम टोनर के बाद सबसे पहले हम क्लेंजिंग यूज करते हैं, फिर टोनर, फिर क्या करते हैं? एंटी एजिंग क्रीम, ठीक है। एब्जॉर्ब हो गया अच्छे से? कहीं रह गया? नहीं?
अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया। इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं हमारा अंडर आई क्रीम। क्या काम करता है हमारा नर्चर अंडर आई क्रीम? आप में से बहुत लोग लेट नाइट तक फोन चलाते हैं Yes. 12 बजे तक, 1 बजे तक, ठीक है, पूरे दिन फोन पे लगे रहते हैं। बहुत लोग टीवी देखते हैं, बहुत लोग लैपटॉप में लगे रहते हैं। जब आप स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, आप सभी हम क्या करते हैं, जितना हमारे आंखों का काम होता है उससे हम 3 से 4 गुना ज़्यादा काम उससे करवाते हैं। कैसे? आप अभी सब बैठे हुए हैं, शरीर को आराम दे रहे हैं मगर आंखें खुली हुई है। रात को जब आप फोन चलाते हैं, लेटे हुए होते हैं, आराम से शरीर आराम कर रहा है मगर आंख तो खुली हुई है, फोन चला रहे होते हो। सुबह सुबह शरीर लेटा हुआ होता है मगर आंख तो सबसे पहले खुलती है, खुलती है नहीं खुलती? पूरे दिन में आप कुछ भी काम कर रहे हो तो शरीर बैठा हुआ होता है, लेटा होता है, मगर आंख हमेशा खुली हुई होती है। तो आंख कभी रिलैक्स करता है? नहीं करता। शरीर आपका रिलैक्स कर देता है। और जब आप फोन रात को चलाते हो लाइट बंद करके, तो पास होता है, लाइटें बंद होती है। जब सारी लाइटें बंद होती हैं और फोन पास होता है तो 4 से 5 गुना और ज़्यादा उसका प्रेशर बन जाता है आंखों पे, जिससे वो और ज़्यादा फोकसली होता है और ज़्यादा मेहनत करता है। तो इससे क्या होता है, आपके आंखों के नीचे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं आपके रक्त वाहिका, ठीक है, ये क्या होता है, ये कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, जिससे आपके आंखों के नीचे ब्लड सर्कुलेट अच्छे से चल नहीं पाता, सर्कुलेट नहीं हो पाता, जिसके कारण आपकी आंखों में बहुत सारी परेशानियां आनी स्टार्ट होती है, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदरूनी कौन सी होती है? जो आपकी आंखों कमज़ोर होना, बहुत सारी आंखों में परेशानियां आना, वो अंदरूनी होती है। बाहरी क्या आती है? आपके ब्लैक हेड वाइट हेड्स यानी काले घेरे, फाइन लाइन्स रिंकल्स यानी पतली पतली लाइनें, माहीन रेखाएं और झुर्रियां, आपके आंखों के नीचे बैक्टीरिया, ये सारी चीजें आपके आंखों पे आनी स्टार्ट हो जाती है। इन्हीं चीजों को हमारा नर्चर अंडर आई क्रीम क्या करता है? ठीक करता है। कैसे? आपके जो ब्लड वेसल्स है यानी रक्त वाहिका, उसको इंक्रीज करता है, पुनर्जीवित करता है, बूस्ट करता है, जिससे ब्लड अच्छे से क्या हो, चल पाए, सर्कुलेट हो पाए। साथ ही साथ जो आपकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं, उसको धीरे धीरे खत्म करता है। मैंने आपको बताया एक ही बार इतनी जल्दी नहीं रिजल्ट देता। इतने समय से अगर आपने रखा है तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ही कम होगा, मगर टाइम दोगे तभी रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे खत्म होगा। साथ ही साथ जो पतली पतली रेखाएं, माहीन रेखाएं आई हैं, झुर्रियां हैं, वो भी क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होगा आपके आंखों के नीचे। और ठंडक इफेक्ट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर कुकुम्बर है। जब आंखों पे ठंडा लगता है, रिलैक्स करता है, रिलैक्समेंट होती है, तो आपके आंखों को रिलैक्समेंट ही देगा ये हमारा अंडर आई क्रीम। समझ में आई ये चीज आपको? कैसे इस्तेमाल करें? आपकी आंखें सबसे ज्यादा कमजोर होती है पूरे शरीर से। ये उंगली दिख रही है सभी को? आवाज नहीं आई मुझे। दिख रही है सभी को? इसको हम कहते हैं रिंग फिंगर, जिसमें आप अंगूठी पहनाते हैं। इसमें सबसे लाइट वेट होता है और आपकी आंखें, जैसे मैंने बताई, सबसे नाजुक होता है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम क्रीम को लेंगे, आंखें बंद करें आप अपनी, और अच्छे से आंखों के नीचे लगाएंगे। और जब तक ये क्रीम क्या ना हो जाए, एब्जॉर्ब ना हो जाए, हम इसको लगाते रहेंगे, ठीक है, सिर्फ आंखों पे। समझ में आया? क्या नाम है इनका? जो भी मैं प्रोडक्ट आप सभी को बता रही हूँ ना, ये पूरा का पूरा हमें दिन में 2 बार, हमारा नर्चर जो पूरा पर्सनल केयर किट है ना, अगर आप 2 बार इस्तेमाल करेंगे ना पूरे दिन में, मैं लिख के दे सकती हूँ, आई गारंटी, कभी भी आपके चेहरे पे कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब आप सुबह सुबह अपने चेहरे को सफाई करके रख रहे हो, एक प्रोटेक्शन लेयर बना के बाहर जा रहे हो, फिर वापस घर पे आ रहे हो और जो चिपकी हुई गंदगी है उसको हटा रहे हो, तो क्या आपके चेहरे पे परेशानियां आएंगी? नहीं आएगी ना। इसीलिए बाद में देख लेगा, अच्छे से कर। ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया, अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया। अब इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं हमारा मॉइस्चराइजर। पर्सनली मुझे मॉइस्चराइजर
मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है और नरिश करता है आपकी त्वचा को। और इसके अंदर जो शिया बटर है, आलमंड ऑयल है, ये सारे के सारे रिच इंग्रेडिएंट्स है। ये भी देखो, बाकी मॉइस्चराइजर क्या करता है, ऊपर लगाते हो, ऊपर एक परत बना देता है, मगर ये वाला मॉइस्चराइजर अंदर तक जाता है और अंदर से आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, इसीलिए लंबे समय तक आपकी त्वचा क्या रहती है, मॉइस्चराइज रहती है। कभी कैसे इस्तेमाल करें, जैसे आपने एंटी एजिंग क्रीम इस्तेमाल किया था वैसे ही, जब तक आपके चेहरे पे एब्जॉर्ब ना हो जाए। 1 2 3 4 5 लगाया अच्छे से, ठीक है। गले पे, गले को कभी ना छोड़े हर एक चीज में। SPF है ना? हाँ, ये तभी तो आपको धूप से बचाना है। कितना है? SPF तो वही कितना? हाँ, वही कितना? इसमें SPF आपका होगा 10। आपको इसके बाद चाहे तो आप सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं। मॉइस्चराइजर के बाद जो हमारा सनस्क्रीन है, इसके बाद आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। देखो, मॉइस्चराइजर हमेशा आखिरी में लगाना चाहिए और सबसे आखिरी में सनस्क्रीन लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मॉइस्चराइजर एक लेयर बना देता है, इसके बाद कोई भी अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तो अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। और सनस्क्रीन क्या करता है, बस एक प्रोटेक्शन ऐसे लेयर, पॉलिथीन की तरह लेयर होती है ना, वो लगा देता है कि धूल मिट्टी गंदगी अंदर ना जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा मॉइस्चराइजर आखिरी में यूज करना चाहिए, कोई भी आप इस्तेमाल करें, ठीक है। ये है आपका डेली पर्सनल केयर रूटीन, ये सारे के सारे, जिसको आप दिन में 2 बार यूज करेंगे। देखो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि 2 बार इस्तेमाल करें। अब बहुत तो 2 बार नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल सी सीधी सी बात है, हमारा नर्चर प्रोडक्ट क्या काम करता है, दिन में आपको प्रोटेक्ट करता है बाहरी धूल मिट्टी से, गंदगी से, रात को रिपेयर करता है। रिपेयर रात को कैसे करता है, रात को आप एकदम रिलैक्स मोड में होते हो, शांत होते हो, सो रहे हो, सेल्स टिश्यू सब शांत होते हैं, ठीक है। तो उस समय कोई भी काम काज कुछ नहीं होता, तो जो हमारा ये प्रोडक्ट है उस समय जो पहले से आपकी त्वचा में परेशानियां हैं उसको धीरे 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 तब ठीक करेगा। और दिन में क्या होता है, आपने लगाया मगर आप बाहर तो जा रहे हो ना, अब बाहर की जो धूल मिट्टी गंदगी है उसको भी तो रोकना है ना अंदर आने से, तो दिन में वो काम करता है। अगर एक एग्जांपल दूं मैं आपको, तो जब अगर आपके हाथ में मैं एक गन और शील्ड लेके भेजूं, सामने दुश्मन है, तो सबसे पहले आप दुश्मनों को मारोगे ना, मारोगे या नहीं मारोगे? सबसे पहले तो दुश्मनों को मारोगे ना। अगर गोली लग गई है, 1-2 गोली लगी है, तो सबसे पहले दुश्मनों को मारोगे। जब आपको पता है चारों तरफ दुश्मन है, आप बिना मारे उसको नहीं निकल सकते। अगर आपने नहीं मारा तो आप मरोगे, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले दुश्मन को मारोगे, फिर उसके बाद जो गोली लग गई है तब जाके आप अपने इलाज करवाओगे ना डॉक्टर के पास जाके। सेम यही काम होता है, दिन में आपका जो पूरा फेस है, हमारा नर्चर पूरा कॉम्बो दिन में आपको प्रोटेक्ट करता है, रात को क्या करता है, रिपेयर करता है आपकी त्वचा को। जैसे कभी सोचा है डॉक्टर, जब आपको बुखार होता है, कुछ भी होता है, डॉक्टर दवा देके बुखार की हर एक चीज की क्यों बोलता है, रेस्ट करे, सो जाए, क्यों नहीं बोलता? दवा तो खा ही लिया, ठीक तो हो गई शरीर, जाओ अपना काम करो, क्यों नहीं बोलता? क्योंकि दवा खाने के बाद वो काम तभी करेगा जब आपके सेल्स और टिश्यू रिलैक्स होंगे, तभी तो फोकस देगा ना बैक्टीरिया मारने में। अगर आप रिलैक्स ही नहीं रहोगे तो सेल्स टिश्यू तो आपके भाग-दौड़ में बिजी है ना, तो कैसे काम करेगा आपके बैक्टीरिया में? इसीलिए डॉक्टर आपको हर दवा खाने के बाद बोलता है रेस्ट करें, भाग-दौड़ ना करें। वैसे ही जब आप रेस्ट मोड में रहते हैं ना, रात को आप जो भी क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं वो रिपेयर करता है। समझ में आया? समझ में सभी को? यस पक्का? यस। अब एक हमारा स्पेशल है जो आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आपको किसी स्पेशल ओकेजन पे जाना है, शादी आ रही है, आपको बहुत सारी शादियों में जाना है आपको, ठीक है, तो हमारा है एक इंस्टेंट ग्लो पैक। क्या है? क्या नाम बताया मैंने? इंस्टेंट ग्लो पैक। इसको आप हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस पैक को। ये पैक कैसे इंस्टेंट ग्लो देता है? आपके
सामने निकल के आ जाता है, उससे भी आपका इंस्टेंट ग्लो होता है। साथ ही साथ आपकी त्वचा को क्या करता है, टाइट बना के रखता है, आपकी त्वचा को रिजुनेट यानी नई जान डालता है, मुहासे को भी खत्म करता है धीरे धीरे आपके चेहरे से। कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको, सबसे पहले क्लींजर करेंगे, फिर टोनर करेंगे, फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। हमेशा इसको कांच या प्लास्टिक के बाउल में निकालें, कभी भी किसी भी स्टील के बाउल में ना निकालें, रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसमें आपने निकाला, अगर आपको ये टाइट लग रहा है तो उसमें आप क्या करोगे, एक हमारा रोज टोनर डालोगे और उसको मिक्स करोगे, पतला हो जाएगा। अगर आपके पास पैक ब्रश है तो पैक ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो आप ये उंगली देख रहे हैं, इस उंगली से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमेशा यहाँ से लगाएं, ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में, और लिप्स पे ना लगाएं, आईज पे ना लगाएं। ठीक है, पक्का समझ में आया कि लगा के दिखाना पड़ेगा? बिल्कुल लगा के दिखाते हैं। मेरे पास, मगर अब मुझे कोई एक दूसरा पर्सन चाहिए होगा पैक लगाने के लिए, कोई और आ सकता है पैक लगाने के लिए? हाँ बिल्कुल आइए, मैं आपको पैक ब्रश दिखाऊंगी। आप मुझे बताइए आपको फील कैसा हो रहा है? प्लीज माइक बहुत इम्पोर्टेंट है, माइक हो रहा। मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मतलब मैम की मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं मेरे हाथ में आप प्रोडक्ट बताइए। प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी जाके कितना कॉम्बो ऑर्डर होगा बता। तुमने ऑर्डर किया था अभी एक कॉम्बो? नहीं, अभी जाके कॉम्बो ऑर्डर करोगे? जरूर। अब तो क्या है, कॉम्बो ऑर्डर आना चाहिए। चलिए ये पानी फेंक देंगे देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगी जो आपके न्यू ज्वाइनिंग है, ठीक है, हमारा एक नया कॉम्बो बना है, उन सबको तो उस कॉम्बो में मिल रहा है, उस कॉम्बो में हमारा ब्यूटी कॉम्बो तो मिल रहा है सबको, मगर जिनके पास पहले से ही नहीं है, आपका जब ग्रो लाइन आपके पास आएगा कोई परेशानी लेके कि सर मैम ये वाला ना मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे इस्तेमाल करें, मुझे पता नहीं चल रहा कैसे लगाएं, अब आपके पास है ही नहीं, आपने कभी इस्तेमाल किया ही नहीं, आप कहोगे अरे कर ले कैसे भी देखा जाएगा। अब ये बताओ, आपको पता है हमारे इस फील्ड में क्या चलता है, जैसा आप करोगे वैसे ही आपका ग्रो लाइन करेगा, है या नहीं है? जैसे आप चलोगे वैसे ही आपका ग्रो लाइन चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा? जब वो देखेगा कि मेरे सीनियर के पास ही प्रोडक्ट नहीं है, मेरा सीनियर ही इस्तेमाल नहीं करता, क्या वो लेगा? लेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा आपको डिफिकल्टी आएगी जब तक आप खुद इस्तेमाल नहीं करोगे प्रोडक्ट, सिंपल सीधी सी बात है, ठीक है? अच्छा, आप में से ये बताएं कि डिटॉल साबुन कितने लोग यूज करते हैं? अरे रुक के हाथ में खड़ा होता है। डिटॉल पे डिटॉल साबुन कितने लोग यूज करते हैं? अरे भाई करते बताइए। लाइफबॉय कितने करते हैं? हमें कुछ यूज नहीं करते। नंबर 1 साबुन नंबर ऑफ मतलब 10 रुपए में जो आता है। अच्छा 10 रुपए में जो आता है, मतलब आप एक बात बताएं मुझे। अच्छा ठीक है, आप सब मुझे एक बात बताएं, कितने बजे से यहाँ बैठे हैं आप सभी? 11 बजे से? 9 बजे से। चलो 11-9 बजे से बैठे हैं, मतलब आप पूरा दिन, अपना पूरा टाइम, अपना पूरा तन मन धन हर एक चीज स्मार्ट वैल्यू को दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, मगर आप प्रोडक्ट किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? किसका इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट? अरे बताइए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट? क्या हमारा स्मार्ट
सबकी दुकान है ना ये सब। जब आपका दुकान जो है, आपका घर आपका दुकान है, जब आपके दुकान में ही आपके प्रोडक्ट नहीं होंगे तो क्या आप सामने वाले की दुकान बदल पाओगे? बदल पाओगे? नहीं। तो जब तक आप अपने दुकान में सामान नहीं लेके आओगे कैसे करोगे आगे? इसीलिए तो आपकी दीदी नहीं आती। सिंपल सी बात है, इसीलिए तो नहीं दीदी आती। अब जैसे सर ने बोला 10 रुपए वाला साबुन जो मिलता है चलेगा, है ना? 10 रुपए वाला साबुन कितना चलता है? कितना चलता है? 3-4 दिन? कितने महीने में कितने साबुन खरीद लेते हैं? 4, 5, 50 रुपए। हमारा साबुन कितने का पड़ता है? आपके लिए कितने का पड़ता है? 50 रुपए। ले देके तो वही आए ना, आए या नहीं आए? आप डिटॉल का साबुन ले रहे हो, क्या वो आपको जिस चीज के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, किस चीज के लिए इतनी मेहनत करते हैं आप सभी यहाँ स्मार्ट वैल्यू में, किस चीज के लिए मेहनत करते हैं आप? माइल्स, माइल्स ही तो है जो हर एक चीज देता है आपको, हाँ या नहीं? माइल्स से ही तो सब कुछ आता है ना आपके पास, आता है या नहीं? वो माइल्स क्या आपको डिटॉल साबुन देता है? नो। आपको लक्स दे रहा है? नो। लाइफबॉय दे रहा है? नो। क्या क्या कर रहे हैं फिर आप? क्या कर रहे हैं फिर आप? धोखा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? मतलब ये मैं प्यार तो स्मार्ट वैल्यू से करता हूँ। नहीं तू साबुन ये इस्तेमाल कर, मैंने बोला बस प्यार में स्मार्ट वैल्यू से करता हूँ। मतलब आप क्या कर रहे हैं? दिखावटी प्यार कर रहे हैं नहीं कर रहे? आप क्या कर रहे हैं? मतलब आपके खुद के घर में हस्बैंड और वाइफ है, मगर आपको दूसरों के हस्बैंड वाइफ ज्यादा पसंद आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे? आपके खुद के घर में साबुन है या नहीं है, मगर आपके दूसरों के घर के साबुन पसंद आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे? क्या हमारे साबुन में खुशबू नहीं है? नहीं है? क्या हमारे साबुन आपके शरीर को साफ नहीं करता? तो क्या दिक्कत है? दूसरों से लेने के उतने ही तक पैसे दे रहे हो, मगर वो माइल्स भी नहीं दे रहा, इसीलिए आप कहते हो डीडी नहीं आ रही। साल में कितना साबुन यूज कर लेते हैं आप सभी? 60-70? अगर एक महीने में अगर आप 5 साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं 10-10 वाला, तो हमारा ले लो एक साबुन यानी 12 साबुन। 12 साबुन आप यूज कर रहे हैं साल का, कितने माइल्स आ जाएंगे 12 साबुन पे आपके? बताएं 12 साबुन पे कितने माइल्स मिलेंगे आपको? और जो आप हमारा स्मार्ट वैल्यू का साबुन यूज कर रहे हैं उस पे कितना माइल्स मिल जाएगा 12 पे? आप 2 या 4? 2 माइल्स 12 साबुन पे 2 माइल्स। तो कभी कभार ऐसा भी होता है ना, 1 माइल से रह जाते हो, हुआ है या नहीं हुआ? 1 माइल से आपकी ट्रिप रही है या नहीं रही है? बताएं, रही है नहीं है? 3 माइल से रह गई है? 3 माइल से। वो 3 माइल कैसे आएगा? घर में साबुन ही नहीं है तो कैसे लेके आओगे 3 माइल? आएगा? वही अगर साबुन यूज करते तो 2 माइल आ चुका होता। 1 माइल से भी पड़ोसी को दे दो, 6 साबुन आ गए आपके पास, आए नहीं आए? यही बस हो रहे होते हो डीडी नहीं आ रही, डीडी नहीं आ रही, डीडी नहीं आ रही। अरे डीडी कैसे आएगी भाई? खुद पे ही काम नहीं कर रहे आप काम दूसरों पे कर रहे हो मगर खुद पे नहीं कर रहे। सिंपल सी बात है, आप घर पे आपके रोजमर्रा की जिंदगी के प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं ना? आपको ऐसा लगता है महंगा? भाई घूम के आ तो आप उसी प्राइस पे रहे हो, बट आपको ये क्यों नहीं दिख रहा कि साथ ही साथ आपको माइल्स भी मिल रहा है? बाकी अदर ब्रांड्स वाले माइल्स देते हैं आपको, मगर पैसा आप वहां पे लेके आ रहे हो, आ रहे हो नहीं आ रहे? कितना फायदा है? अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको उसकी क्वालिटी भी पता चलेगी, फील भी पता चलेगा, सामने वाले को अच्छे से बता भी पाओगे। अब जैसे मैंने साबुन का इस्तेमाल किया, अगर मान लो आपने डिटॉल साबुन इस्तेमाल किया, कौन सा करते हो आप साबुन? डिटॉल नहीं करते, कोई तो, साबुन यूज ही नहीं करते। वाह, कुछ लोग तो साबुन इस्तेमाल नहीं करते। नहाते कैसे हैं आप? सिर्फ शैम्पू यूज करते, साबुन से नहीं नहाते। अभी मैंने सबसे स्टार्टिंग में क्या बताया?
आपको कि जिसका काम उसी को साजे दूजा करे तो नहीं पता कहावत आपको? बताइए ना। नहीं पता किसी को कहावत? अब बता दीजिए। अरे फिर तभी तो ऐसे सन्नाटा बैठे हैं आप सभी। जिसका काम उसी को साजे दूजा करे तो ठेका बाजे, है ना? मतलब साबुन बालों के लिए इस्तेमाल शरीर पे कर रहे हो और जो शरीर के लिए उसको इस्तेमाल चेहरे पे कर रहे हैं। बताओ जो चेहरे के लिए वो कर ही नहीं रहे। बताइए, यही तो चीजें हैं, इसीलिए तो आपको नहीं पता चीजें, तभी तो आपके पास दिली नहीं आ रही। कभी फुर्सत से बैठे और जो आप अपना पैसा इधर उधर दूसरे ब्रांड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वही प्रोडक्ट जो हमारे स्मार्ट वैल्यू में है, कभी आप कैलकुलेशन लगा के देखें, आप खड़े उसी पेज पे होंगे। बस क्या होगा, उधर आप फोकट में पैसा दे के आ रहे हैं, इधर आप पैसा देंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। समझ में आया आपको बात? कभी ध्यान से आप ये सेशन खत्म होने के बाद आप कैलकुलेशन करना, ठीक है? अब मैं आपको बता देती हूँ पैक कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक प्लास्टिक का बाउल लिया है, ठीक है? मैंने आपको बताया स्टील के बाउल में मत लेना, और ऐसा नहीं कि पहले एक ही बार में प्रोडक्ट ज़्यादा निकाल देना है। मैं भी लास्ट वहाँ गई थी, कल मैं कहाँ थी, जमालपुर। उसमें से किसी का एक क्वेश्चन था कि मैम मैंने इसे हाथ में लिया और ऐसे पूरे चेहरे पे रगड़ दिया और वो अंदर ही नहीं जा रहा था। अरे पैक के अंदर कैसे जाएगा, वो तो लगा के छोड़ना है ना। तो बहुत लोगों को नहीं पता कि कैसे इस्तेमाल करें, तो जितना ज़रूरत है पहले उतना ही ले, ठीक है? अगर कम पड़ जाए तो और ले लें। अब जैसे अगर ये टाइट है तो आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा रोज टोनर ऐड करेंगे, ठीक है? लिखो ना पहले क्या क्या रखे। ओके, अब इनकी दाढ़ी है छोटी छोटी है तो मैं लगा सकती हूँ, अगर किसी की बहुत ज़्यादा है तो जो जगह बचा है आप वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है? इनके बहुत छोटे हैं, जिनके इतने हैं वो लगा सकते हैं, तो हमेशा यहाँ से इस्तेमाल करें, ठीक है? और ऊपर की डायरेक्शन में लगाएं। दाढ़ी छिलाएगा। ऐसे ही पैक ब्रश में तो अगर उंगली से लगा रहे हैं तो ऐसे ही कैसे लगाएंगे आप, ऊपर के डायरेक्शन में। गले को भी ना छोड़े, गले पे भी लगाए, अगर मैं अभी गले पे नहीं लगा रही हूँ, ठीक है? तो आप ऐसे पैक लगाएंगे और आप इसको 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट भी आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या हुआ? कभी आपने नहीं लगाया? अभी इधर फोकस करें, उधर ना करें। 10 से 15-25 मिनट तक आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको कैसे हटाएंगे, डायरेक्टली ना हटाएं, चेहरे को अच्छे से गीला करें, मल्सीफाई करते जाए, पानी मारते जाए और वो आपका धुलता जाएगा। इसके बाद आप मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये समझ आया सभी को? पक्का? पक्का?
यस पक्का? यस पूछेंगे? यस कितने लोग हैं कि अब अपने आप को सुंदर देखना चाहते हैं? पक्का? सर हाथ देख लो जरा, अगर इन्होंने नहीं उठाए अब वो आप बता दीजिए। हाथ ही जोड़ के उठा नहीं रहा है, कैसे कैसे हाथ उठा ऐसे उठा नहीं तो दोनों का क्या पैसा कम हो। सर कॉम्बो कितना में आता है सर? कॉम्बो प्राइस 1600 1600। पूरा कॉम्बो सब ये आप मुझे मैम वो जो